नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी पॉडकास्ट पे आपका स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारा चैनल है उसका ये बैकअप चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट। और कभी भी कोई भी ऐसे संयोग का निर्माण हो जिसमें हमारी उस चैनल पे मयूर जानी ऑफिशियल पे अगर कोई स्ट्राइक आती है, उस पे कोई विक्षेप आता है, तो उस संयोगों में आप मयूर जानी से जुड़ सके इसलिए ये चैनल शुरू की गई है। तो फिलहाल आप देखिए कि मयूर जानी ऑफिशियल का ये एक वीडियो जो आज वहाँ पे लाइव हुआ है। 2007 से 2012 के बीच में तीन कैबिनेट मंत्री गुजरात में ऐसे थे जिनको अगर आप वन ऑन वन मिलोगे तो ऑफ द रिकॉर्ड मोदी साहब को भर भर के गालियां देंगे। ऑफ द रिकॉर्ड याद है आपको? ठीक है जी जी। फिर वो ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मतलब ट्रक भर भर के गालियां बकेंगे और पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। लेकिन और उनकी पॉलिसीज की टिप्पणी करेंगे, निंदा करेंगे, टीका करेंगे, और फिर भी वो मंत्रिमंडल में थे। वो ही कुछ हाल धनखड़ साहब का था कि जब चेयर पे बैठते थे तब अलग था, लेकिन जब चेयर से उतर जाते थे और कभी से किसी से ऑफ द रिकॉर्ड मिलते थे तो भर भर के गालियां बकते थे इनकी पॉलिसीज को, इनकी नेचर को, हर चीज को। ये तो एक शुरुआती जानकारी है, और भी कुछ जानकारी आ रही है, लेकिन ये था तो मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो धनखड़ साहब के बारे में कह रहे हैं, वो आज के गुजरात के जो कैबिनेट मंत्रालय है उसके अंदर भी ये चीजें हैं कि जब तक उनकी गाड़ी पर लाल लाइट है तब तक जो है वो अच्छी अच्छी बात करेंगे। यहाँ के प्रवक्ताओं की भी ये स्थिति है कि ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछोगे तो बिल्कुल एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपको लगेगा कि ये पार्टी जीत क्यों रही है। संगठन के बहुत सारे लोगों से जब बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि ये अब जो हो रहा है वो लगता है कि अब ये पार्टी 1-2 साल के अंदर ऐसी स्थिति में आ जाएगी उसको खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसी पार्टी जो चुटकियों में निर्णय लेती हो, ऐसी पार्टी अपने प्रदेश का अध्यक्ष न बना पाए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव न कर पाए, उसका मतलब साफ है कि जो भी कुछ है वो ठीक नहीं है। वो धनखड़ के माध्यम से अभी तो जो है एक छोटी सी घटना बाहर आई है। बहुत बड़ी एक चीज जो है, हमने गुजरात में जब केशुभाई पटेल थे और एक जमीन के नीचे जो विद्रोह पल रहा था हमको देखा था, एक ऐसी ही चीज है कि जो पल रही है वो इंतजार में है कि कहीं से एक चिंगारी जो है वो आग बन जाए और सारा जो है चीजें खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति इसीलिए बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो दोनों ये अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि किसी एक व्यक्ति के या 2 या 5 व्यक्तियों के नियंत्रण के अंदर पूरा संगठन चला गया है, और वो 2 या 4 व्यक्तियों के अलावा कोई भी राय, कोई भी जो है अपना अभिप्राय वो देने की कोई कोशिश करता है तो उसकी दशा जो है वो धनखड़ कोई पहले तो है नहीं। हमने अडवाणी जी को भी देखा है, हमने केशुभाई पटेल को देखा है, हमने शंकर सिंह को देखा है, हमने हरीन पाठक को यहाँ देखा है, हमारे सुरेंद्र पटेल यहाँ के जो थे उनको देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों। सुरेंद्र भाई का तो ऐसा किस्सा हुआ हमारे काका का। 2004 की साल थी और वस्त्रापुर तो उस समय गांव था, विलेज था, तो पंचायत चलती थी, तो धर्म सिंह पटेल उनके सरपंच थे। और वो जो तालाब है ना, जो काफी वस्त्रापुर, वो तालाब का इनॉग्रेशन था, और राज्यसभा के सीट जो है गुजरात से खाली हो रही थी। अब सुरेंद्र पटेल साहब जो है वो अडवाणी जी के बहुत करीब थे और उनको कहीं ना कहीं ये प्रेशर, और मतलब ट्रेजरर तो वो रही है, कोषाध्यक्ष थे प्रहलाद भाई के बाद, वो कोषाध्यक्ष थे। अब उनका जो कद बढ़ रहा था, और ओडा जब उस समय जो है अपने डेवलपमेंट के चरम पे था, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और सुरेंद्र पटेल जो है ना, उनका नाम बड़ा हर गलियारे में बड़ी चर्चा होती थी कि ये होगा, वो होगा, वो होगा। और उस तालाब का उद्घाटन देखिए, मतलब किसी को कुछ नहीं पता, और वो तालाब का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, अडवाणी साहब बैठे हैं, सुरेंद्र पटेल बैठे हैं, ये खड़े होते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हमें बड़ा गौरव होगा कि सुरेंद्र पटेल जी जो है
वो अब हमारे गुजरात के राज्यसभा के मेंबर बनेंगे और किसी को कुछ नहीं पता। अडवाणी शॉक्ड, है ना। सुरेंद्र पटेल का मैं चेहरा देखूं, मैं सामने बैठा था, मैंने कहा इसकी लंका लगा दी। तब से जो लंका लगाई है सुरेंद्र काका की, अब तक वो संभली नहीं है। और दिलीप भाई ने, हमारे दिलीप पटेल साहब ने कुछ 1 या 2 दिन पहले 110 पॉलिटिशियंस के नाम जो है रिसर्च से ढूंढ निकाला कि इतनों को बर्बाद किया है इस आदमी ने। 110 की बलि, राजनीतिक करियर की बलि चढ़ी है, तब जाके ये कीर स्टारबर के साथ चाय पीते भाई साहब। वैसा ऐसे नहीं होता ये सब। जैसे जैसे सुरेंद्र भाई जो है वो अडवाणी जी के करीब थे, उससे पहले हरिन पाठक जो है वो अडवाणी जी के किचन कैबिनेट के मेंबर कहलाते थे, और जो है उनका मंत्रालय भी एक साथ में था। तो और वो अच्छे ऑरेटर है, सब जानते हैं। तो उनको ये लगा कि जो भी चीफ मिनिस्टर मटेरियल्स है, तो हरिन पाठक को पहले जो है परेश रावल के माध्यम से वहां पर खत्म कर दिया। सुरेंद्र भाई को राज्यसभा में, जब राजकोट नागरिक बैंक में उनका सम्मान का कार्यक्रम था, तब मैंने सुरेंद्र भाई सब जो है बुके दे रहे थे, तब मैंने कहा था काका ये लोग पागल है, मैं समझता हूँ कि आपको जो है कैसे रोका गया है गुजरात में। तो वो धीरे से मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सारे लोग जानते हैं किस प्रकार से अशोक भट्ट को अध्यक्ष बना दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके साथ ये किया है। और अब जो धनखड़ का एक घटना घटी है, उससे वो सारे लोग जो है उनको भी पता चल गया है कि हमारी भक्ति के अंदर जरा भी जो है वो कमी आई तो हमें किस प्रकार से हटाएं, वो चीज अलग है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग हटाते हैं या निकालते हैं, एक उपराष्ट्रपति का जो हो फेयरवेल भी ना हो, उनको अपनी बात कहने का मौका भी न दिया जाए, और इस प्रकार से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जाए। लोग कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने स्वयं जो इस्तीफा दिया है, मैं नहीं मानता, क्योंकि धनखड़ साहब ने, वो गवर्नर थे पश्चिम बंगाल से, तब से लेकर उपराष्ट्रपति तक से कार्यकाल में एक ही काम संविधानिक किया है, और वो अपना इस्तीफा है। वरना सारे जो काम है वो सत्ता के अनुकूल, सत्ता के बताए हुए काम किए हैं। उसके बावजूद भी ये उनको परिणाम मिलता है, इसके बाद भी ये हश्र होता है। तो पूरी पार्टी के अंदर ये मैसेज अभी गया है कि भाई ये जो है वो किसी के, ये यूज एंड थ्रो वाली थियरी है। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ यूज एंड थ्रो वाली जो है वो पॉलिसी पर काम कर रही है। और एक हमारे दर्शक थे, उसकी कमेंट थी कि भाई साहब हमको तो पता नहीं चल रहा कि इस चर्चा किस बारे में है। मैं फिर से बता दूं आपको, चर्चा इस बारे में है कि इसलिए मैं वो पॉइंट पर आया, हमने थंबनेल पे लिखा है ना महाराज, यार जालिम ये क्या कर दिया यार, तुमको तुम्हारा हाथ भी पकड़ा, तुमको खींचा भी, गले भी लगाया, और तो वो दिखाते हैं क्या है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जो ये चुलबुल पांडे जी करके हैं हमारे, है ना, जी दिखा दे कि ये मामला है पूरा, जिस पर हम आ ही रहे थे। क्योंकि बात तो जो बताई, जो बोली हो तो बतानी पड़ेगी ना। तो ये पहले देख लीजिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा, हमने थोड़ा इसको ठीक से बनाया है। आगे इसको हम स्लो मोशन में चलाने वाले हैं। देखिए, नहीं वो दिखाना तो है, जरूरी है, पर अब जो है ना, ये देखिए आगे होगा, आप देखिएगा। ये हम थोड़ा अभी 2 सेकंड के बाद ये जो इतना मतलब जोर से है ना, और हंसना तो उनका चालू रहता है। अब देखिए, हाथ जबरदस्ती हाथ ढूंढ रहे हैं, इनका हाथ पकड़ने के लिए हाथ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये सब तो कर दिया, सब कुछ जबरदस्ती किया है, ठीक है। वो कीर स्टारमर भाव नहीं दे रहा है इनको, वो हाथ मिलाने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया तो उसने मिलाया तक नहीं। अगर आपको वो ये वीडियो जो है वो आपको पूरा देखना है तो कृपया करके मयूर जानी ऑफिशियल के लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पर ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जहां पे पूरी चर्चा आपको दिखाई देगी। और आप अगर मयूर जानी ऑफिशियल के चाहक है, दर्शक है, तो कृपया करके इस दूसरे प्लेटफॉर्म को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कभी भी उस चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस विक्षेप की घड़ी में आप और मयूर जानी एक दूसरे से जुड़े रहे, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।